कोरोना का विपरीत का सिस्टम ऐसा है, जैसे आज मैंने किसी को रोटी फेंकते हुए देखा तो अंदर से आत्मा बड़ी गिलानी महसूस करती है कि हम सुबह से लेकर शाम तक उल्टी सीधी बॉस की सुनते हैं, धौंस सुनते हैं, गाली गलौज, सारे सिस्टम इसके ऊपर आधारित हैं। लेकिन कोई रोटी को फेंकता है तो हमें इस बात का बहुत दुख होता है, हम उन्हें इंसान महसूस नहीं करते। वो तो जानवर से भी गैर गुजरे हैं। जानवर भी बड़े प्यार से अपनी माँ के लिए माँ करके पुकारता है, लेकिन भोजन के बारे में कुछ ऐसे करते हैं तो मेरे को थोड़ा सा दुख होता है। आप ये माँ के ऊपर है। मत सताओ औरत को, उसके बल से जग चलता है और मनुष्य उसी के गर्भ से जन्म लेकर उसी के गोद में पलता है। ये शेर हैं उस चीज के ऊपर आधारित। सैर करने हम चले तो दिल में कुछ अरमान थे, और एक तरफ जंगल ही जंगल, एक तरफ शमशान थे। पैर अचानक यूं हड्डी पे पड़ा तो हड्डी के यूं बयान थे, और चलने वाले जरा चल संभल के, हम भी कभी इंसान थे। तो जो ज्ञानी समुदाय का बच्चा होता है, या माँ होती है, या अच्छी सोसाइटी को परिवर्तन करने वाले होते हैं, तो उनको सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है। और जो अच्छी सोसाइटी में परिवर्तन करने वाले नहीं होते हैं तो वो उस चीज़ का लाभ नहीं उठा सकते। जैसे एक सज्जन मछली मारने के लिए बाजार में गए, और मछली मारने के लिए गए और मछली मार के लाए, तो उन्होंने मछली को कांटे में फंसा दिया बड़ी मछली को पकड़ने के लिए। तो बड़ी मछली जो थी, छोटी मछली जिसको फंसाया था, वो बड़ी मछली से कह रही थी कि तू मुझे खाने के लिए मत आना, क्योंकि तुझे सत्संग के विषय में कुछ पता नहीं है और मैंने सत्संग सुन चुका है। तो उनने कहा कि तू अपनी जान बचा के झूठ का सहारा ले रही है। तो वो कहती है बात ऐसी नहीं है, ये विषय झूठ का नहीं है। तो वो समझाने का प्रयास करती है, इस तरीके से समझाती है कि मैं फंसी तेरे लिए और तू मत फंसना मेरे लिए। अगर तू फंसी मेरे लिए तो फिर ऊपर खड़ा है तेरे लिए। तो उसने जैसे उसको खाने के लिए मछली चली, एकदम उसने डोर खींच ली ऊपर को, तो उस मछली को फिर एहसास हुआ ये हम मनुष्यों के ऊपर भी है। कई काम हम लोग सोच विचार करते नहीं हैं और उसको अंजाम तक पहुंचा देते हैं, और हमें उसकी स्थिति और परिस्थिति का पता नहीं है। जैसे पीएम सीएम डीएम की एक दुनिया होती है, इसी तरीके से ये दुनिया वक्त की है। ये पूरी दुनिया का जो सीएम है, प्रधानमंत्री, उसका नाम वक्त है, और समय और हालात ये उसके फ्यूज कंडेंसर हैं। इन्हीं के ऊपर ही पूरे संसार की गाड़ी चलती है। इसी तरीके से हम लोग माँ को कहते हैं पीएम। माँ का मतलब होता है जगत जननी, और प्यार इतना करती है कि दिन दुगने और रात चौगनी। यानी माँ का स्थान कोई हासिल नहीं कर सकता। दूसरे नंबर पे पत्नी आती है। पत्नी का मतलब होता है कि हर परिस्थिति से लड़ने का काम ही पत्नी का होता है, और पत्नी से उत्पत्ति होती है बेटी की। तो पीएम सीएम डीएम का मतलब होता है माँ जो होती है वो पीएम होती है, और सीएम पत्नी होती है, और जो बेटी होती है वो डीएम होती है। और वैसे भी वो पराए घर का धन है। हम लोग बेटी को जितने अच्छे ढंग से डीलिंग करें उतनी अच्छी बात है। वैसे तो लोगों के घर में चूहों के बच्चे तक नहीं होते हैं, बेटी तो बात की बात है। जो लक्ष्मी के इच्छुक हैं उनके घर में बेटी होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए कहा गया है कि देवों के देव महादेव और नाथों के नाथ भोलेनाथ और कालों के काल महाकाल, अकाल मृत्यु मरे वो जो करे कर्म चंडाल का, भला क्या करेगा काल उसका जो है भक्त महाकाल का। मुझे चिंता नहीं उसकी, उसे चिंता हमारी है, और हमें किस बात का डर है, हमारी नाव का मालिक वो सुदर्शन चक्रधारी है। और तिरहा तिरहा होने लगी कोई लंका के दरमियान, उसी बीच मारा गया कोई कुंभकर्ण बलवान। सोच लो समझ लो समझने में फेर है, और खून का घड़ा भर चुका अब फूटने की देर है। क्योंकि मंदिर मस्जिद गिरजा घर को बांट लिया भगवान ने, और धरती बांटी सागर बांटा। कोई बांट सका इंसान को, कोई बांट सका इंसान को। अलबत्ता मैं नादान हूँ,
पर ये भी मत समझना कि मैं अज्ञान हूँ। ध्रुव बालक को जिसने जंगल में जलवा दिखाया था और भक्त प्रहलाद को भी एक अहंकारी से बचाया था, मुझे भी उसके दर पे नाज है जो सबका वाली है और मिटा देगा मेरी हस्ती को, क्या वो रहम से खाली है। जहाँ पे काम चलता हो गिजा से, तो ये कविता काल्पनिक है, किसी भाषा या सहेली या क्षेत्र या जाति को व्यक्त नहीं करती। इस कविता के माध्यम से हम जैसे लोग इंसान और इंसान के बीच हुई कुछ गलतफहमियों का विरोध करते हैं। तो जहाँ पे काम चलता हो गिजा से, तो बच के रहना चाहिए दवा से। गर ज़्यादा दिमागी है तेरा काम, तो खा ले शहद के साथ बादाम। और जिगर के बल पे है इंसान जीता, और जिगर कमज़ोर तो खा ले पपीता। है आँखों में गर्मी तो ये किए जा, संतरे और अनानास का जूस पिए जा। हैं थकन से तेरे अंग ढीले, तो फौरन गर्म दूध पी ले। गर कब्ज से है तुझको परेशानी, तो सुबह को उठकर पी ले बासी पानी। गर आता है तुझको बलगम, तो खा गाजर चना और सलगम। और दुखता है गला नजले के मारे, तो नमकीन पानी के कर ले गरारे। और है कमजोरी का आवाज़, तो खा आंवले का मुरब्बा और अनानास। गर है दांतों में विकल, तो सरसों का तेल और नमक मल। किस किस को देखिए और किस किस को रोइए, और आराम बड़ी चीज़ है मुंह ढककर सोइए। मेरा नाम जयदीप रस्तोगी, मेरा नंबर है 94 11 58 74 35। मैं ऋषिकेश से हूँ। धन्यवाद।